Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video we have seen about levels of NLP. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि लेवल्स ऑफ NLP क्या होते हैं, मतलब इसके कितने लेवल थे और वो लेवल क्या काम करते हैं, उनके चैलेंजेस क्या है, उनका वर्क क्या है, हमने देखा था। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स। तो एआई में ज्यादातर तो रोबोट ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये रोबोट का काम क्या है? वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत जगह पे रोबोट काम को आते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी चीजें हैं जहाँ पे रोबोट की बहुत इस्तेमाल होता है, इनकी बहुत जरूरत होती है। तो वो क्या है, मैंने उन सब में से भी मैंने कुछ लिखा है। तो हम इसके बारे में आज देखेंगे कि रोबोट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जो बार बार होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है और वो काम जो मुश्किल होता है, वैसे जगह पे जहाँ पे रोबोट इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप देखेंगे जब किसान को क्या है, क्रॉप्स को उगाने के लिए मेहनत लगती है और कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो वो बार बार रिपीट होते हैं और वो करने को भी मुश्किल होता है। अब जैसे कि एग्जांपल ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में कैसा होता है कि फार्मर क्या है, कोई क्रॉप उगाता है, मतलब जो नीड है क्रॉप की वो उगाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसे क्रॉप भी उनके साथ उगते हैं, मतलब उनके साथ लगते हैं कि जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। अननेसेसरी क्रॉप उनके साथ भी उग जाते हैं, उनके साथ लग जाते हैं। अब जैसे कि हमने कोई क्रॉप ये कर दिया या फिर मतलब हमने लगा दिया, अब उसकी जरूरत हमको है, लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स वहां पे आ जाते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, जिसकी इस्तेमाल नहीं होता है। तो उनको निकालने के लिए हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। अब हाँ, ये ह्यूमन भी निकाल सकता है, लेकिन इसमें उसका टाइम जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा फार्मर का। और एक ऐसा ही ये प्रॉब्लम कैसे देते हैं पता है कि कुछ काम नहीं है, अननेसेसरी है ये, और ऊपर से ये वहाँ की स्पेस भी लेंगे, वहाँ का पानी भी लेंगे, वहाँ का मिनरल्स भी, मतलब वहाँ के हर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, जबकि इनका कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे क्रॉप्स को निकालने के लिए, आप कहें कि उखाड़ने के लिए, हम क्या करते हैं, रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन से रोबोट्स? इको रोबोट्स, जो एग्रीकल्चर में काम को आते हैं ऐसे ऐसे क्रॉप्स को निकालने के लिए या कुछ अलग अलग टास्क करने के लिए। उसके बाद हमारा है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में आप देखेंगे कि बहुत सारे शोज होते हैं, मूवीज होते हैं, हाई लेवल की वीएफएक्स मूवीज वगैरह सब होते हैं, स्टंट्स लेवल, एक्शन लेवल की मूवीज होते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा रोबोट का इस्तेमाल होता है। लाइक अब हर एक स्टंट कोई क्या हीरो परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लाइव थ्रेडिंग होता है, मतलब कि जान का खतरा होता है। तो इसलिए क्या है, हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं कि रोबोट वो स्टैंड करेगा, वो सब बताएगा। एंड जो पीछे जो भी वो काम होते हैं ना, मूवीज बनाने का, शोज बनाने का, वो सब क्या है, उसमें भी रोबोट का हम इस्तेमाल करते हैं कि जो रिपीटेड टास्क होते हैं, जो बार बार टास्क हमको करना पड़ता है, वो रोबोट करेगा। और स्टंट्स में ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो एक्शन स्टंट्स होते हैं वो भी हम रोबोट के इस्तेमाल से करते हैं। तो ऐसी जगह पे एंटरटेनमेंट में हमारा रोबोट इस्तेमाल होता है। उसके बाद अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन मतलब, अब एक समझिए कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, अगर किसी इंसान वहां पे तैरेगा या ऐसे समझिए कि उसे एक्सप्लोर करने जाएगा, तो एक लिमिट तक ही जा पाएगा, उसके बाद वो नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या है, अब हमको नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, सबमरीन का इस्तेमाल करते हैं लोग, सबमरीन का। लेकिन सबमरीन भी एक लेवल तक ही जा सकता है, उसके बाद वो भी नहीं जा सकता। अगर डीप में रहेगा ऑप्शन तो ना इंसान जा सकता है ना सबमरीन जा सकता है। तो ऐसी जगह भी हम क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के रोबोट का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिमोट से चलने वाले होते हैं। अब जैसे कि अगर हमको क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना है तो हम क्या करेंगे, रोबोट को अंदर भेज देंगे, रोबोट जाएगा और वहाँ पे सब चीजें कैप्चर करेगा। हमको एक्वेटिक एनवायरनमेंट पे कहीं के एक्वेटिक एक्सप्लोरेशन करना है हमको, तो क्या है, रोबोट का हम इस्तेमाल करेंगे एक्वेटिक को एक्सप्लोरेशन करने के लिए, कि वहाँ पे कितने लाइट्स हैं, क्या क्या हो रहा है नीचे। तो उसे उसके लिए रोबोट्स हमारे काम को आते हैं, क्योंकि इंसान और सबमरीन वहाँ पे नहीं पहुंच सकेंगे एक लेवल के बाद, लेकिन रोबोट आराम से पहुंच जाएंगे। और उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अब जैसे कि ये समझो कि एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट क्या है, स्पेस में जाता है, वहाँ की क्रॉप, वहाँ की सॉइल, वहाँ की जो क्रॉप्स है या जो रॉक फॉर्मेशन है, वो सब वहाँ के सैंपल से वो लेता है। लेकिन उनको भी एक हद तक, एक लिमिट तक उनको भी तकलीफ होती है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अब ऐसा समझो कि अगर एग्जाम्पल की तरफ मैं बोलूंगा कि उनको पूरा दिन वहां पे रहना है, उनको पूरा एक महीना वहां पे रहना है, तो वो नहीं रह सकते। और वो रॉक फॉर्मेशन या हर चीज को इकट्ठा नहीं कर सकते, हर चीज को कैप्चर नहीं कर सकते। कुछ चीजें करेंगे वो, कुछ हर तक लिमिट तक वो कर पाएंगे, लेकिन ओवर द लिमिट हमने कुछ ज्यादा टास्क दे दिया तो वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, इसमें भी अंडर वाटर में भी हो सकता है, अगर हमने इंसान को नीचे तक भेज दिया तो लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है लॉस ऑफ लाइफ। इसीलिए हम क्या करते हैं कि रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, कि रोबोट
स्पेस में जाएंगे, वहाँ की वो रॉक फॉर्मेशन को, वहाँ के सॉइल को, क्या सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे, कैप्चर करेंगे। तो वहाँ पे भी रोबोट हमारे काम को आते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे कि आप बहुत सारी चीजें हैं जिसका दिमाग का काम नहीं होता है, जिसका सिर्फ हार्डवर्क होता है, जैसे कि वेल्डिंग कहिए आप, या कुछ चीजें बनाने का कहिए। ये सब चीजें बनाने के लिए हमको हाथ का, हैंड का, हाथ पाँव का इस्तेमाल होता है। तो अब जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, अब बड़े बड़े फैक्ट्रीज में क्या है, बड़े बड़े मशीन होते हैं और हर टास्क रिपीटेड होता है कि हम रोज वो टास्क करेंगे करेंगे करेंगे। मुश्किल भी होता है, आसान भी होता है, उसमें भी लॉस ऑफ लाइफ होता है कि बड़े बड़े मशीन में, बड़े बड़ी जो जगह होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, वहाँ पे भी लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे स्पेशल टाइप के रोबोट्स हैं, जिसके हाथ बड़े बड़े होते हैं, जिसके पैर बड़े बड़े होते हैं। वैसे रोबोट्स को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर में वो काम को आते हैं, फैक्ट्रीज में कहिए या दूसरी चीजों में कहिए। तो ऐसे हम अपना जो रोबोट है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसे यूज करते हैं कि वो इतनी सभी जगह पे और बहुत सारी जगह पे रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो आप एप्लीकेशन रोबोट लिख सकते हैं। तो मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।